चलिए अब शुरुआत मुद्दे की बात की करेंगे और आज बात महामारी की नाकाबंदी की, क्योंकि कोरोना का एंड करने के लिए यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। अब 15 मई तक पूरे सूबे में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार रुकेगी, क्योंकि इस बार वायरस पहले के मुकाबले न ज्यादा खतरनाक है बल्कि तेजी के साथ लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, क्या वाकई इस बार महामारी की नाकाबंदी हो पाएगी। वीकेंड लॉकडाउन से होगा वायरस का द एंड। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 की दिखा रहे हैं और ये बिजी मार्केट एरिया है जहां पर ज्यादातर भीड़ लगी रहती है। जो लोग हैं उनका आना जाना लगा रहता है दुकानों पर, लेकिन फिलहाल सभी जगह महामारी की नाकाबंदी। शनिवार और रविवार को यूपी में तालाबंदी। यूपी में हर दिन बढ़ रहे हैं केस, मिनट मिनट जिंदगी की रेस। डबल कैद में यूपी। पहले नाइट कर्फ्यू, अब वीकेंड लॉकडाउन। 55 घंटे का नाइट कर्फ्यू, 48 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन। हफ्ते में सिर्फ 65 घंटे घर से बाहर निकलेंगे लोग। लापरवाहों के लिए आखिरी अल्टीमेटम, लापरवाही के आगे संपूर्ण लॉकडाउन है। राज्य सरकार द्वारा रात्रि कर्फ्यू का समय रात्रि 12 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू कर दिया गया है। सावधानी हटी, समझो दुर्घटना घटी। कोरोना का एंड करने के लिए यूपी सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। अब 15 मई तक पूरे सूबे में हर शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस लॉकडाउन से कोरोना की रफ्तार रुकेगी, क्योंकि इस बार वायरस पहले के मुकाबले बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, कोरोना की रफ्तार देखकर सरकारों को भी पसीना आ रहा है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही की कसम खाए हुए हैं, क्योंकि अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि खतरे के वक्त में और ज्यादा खतरे की घंटी बजाने वाली है, क्योंकि अब पिछले 20 दिनों में कोरोना 21 गुना रफ्तार से बढ़ा है। पैदल ही जा रहे हैं जहाँ तक जा सकते हैं। क्या करें, यहाँ काम ही नहीं है। वीकेंड लॉकडाउन से होगा वायरस का द एंड। तो गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 2 की दिखा रहे हैं और ये बिजी मार्केट एरिया है जहाँ पर ज्यादातर भीड़ लगी रहती है। जो लोग हैं उनका आना जाना लगा रहता है दुकानों पर, लेकिन फिलहाल सभी जगह महामारी की नाकाबंदी। शनिवार और रविवार को यूपी में तालाबंदी। यूपी में हर दिन बढ़ रहे हैं केस, मिनट मिनट जिंदगी की रेस। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस और इंसानों के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस जंग को जीतने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब 15 मई तक हर शनिवार और रविवार को यूपी के सभी 75 जिले लॉकडाउन की कैद में होंगे। हर जनपद में रात्रि में नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू लागू करने का भी निर्देश आज उन्होंने दे दिया है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश ये भी दिया है कि जो मास्क न पहनने पर जो जुर्माने की कार्रवाई है
वो 1000 और 10,000 की जाए, उसका आदेश भी राज्य सरकार की ओर से अभी आज इश्यू हो गया है। और आपको मालूम है देवरिया में से हम लोगों ने इसको काम शुरू भी कर दिया है। आज सभी वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कहा गया है कि किसी भी सूरत में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो बिना मास्क पहने जाए। डबल कैद में यूपी, पहले नाइट कर्फ्यू, अब वीकेंड लॉकडाउन। महाराष्ट्र के बाद अगर किसी राज्य में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त मंडरा रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां हर दिन नए केस न सिर्फ दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं बल्कि खतरे की घंटी बजा रहे हैं। और इसी खतरे को देखते हुए सीएम योगी ने वायरस की चेन को तोड़ने के लिए कैद की डबल लेयर तैयार की है। यूपी में लगे लॉकडाउन को समझिए। जिन शहरों में 500 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, वहां नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। जनता को कोरोना के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए योगी सरकार ने वीकेंड पर संपूर्ण बंदी का फैसला किया है। इसके तहत शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। बाजार में सिर्फ दवा और दूध ही मिलेगा। कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। अभी तक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की जो व्यवस्था थी वो पूर्व की तरह लागू रहेगी। वीकेंड बंदी के जरिए सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सके और खतरा कम से कम किया जा सके। 55 घंटे का नाइट कर्फ्यू, 48 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन। हफ्ते में सिर्फ 65 घंटे घर से बाहर निकल सकेंगे लोग। मतलब उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ से ज्यादा की आबादी एक हफ्ते में सिर्फ 2.5 दिन ही घर से बाहर निकल पाएगी। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आपके लिए इसे जानना जरूरी है, क्योंकि आपको अपने पूरे हफ्ते का काम सिर्फ 65 घंटों के भीतर ही निपटा लेना होगा। यूपी सरकार की माने तो कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन से बेहतर ये विकल्प है। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो राज्य के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, पर सूबे की सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। अब नाइट कर्फ्यू और वीकेंड की डबल कैद के बाद प्रदेश में कोरोना की रफ्तार रुकती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि अगर इससे भी रफ्तार नहीं रुकती, इससे भी बात नहीं बनती, तो संपूर्ण लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प होगा। हालांकि ये कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये बात बहुत कुछ कोरोना के हालात पर टिकी हुई है। कोरोना को लेकर बेपरवाह नजर आ रहे प्रदेश के लोग अब दोहरी कैद में रहेंगे। प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू के अलावा शनिवार और रविवार को संपूर्ण बंदी का आदेश जारी करके आम लोग के घर से बाहर निकलने और घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब हफ्ते में 5 दिन और करीब 65 घंटे के लिए ही लोग बाहर आवाजाही कर सकेंगे। सरकार के इस कदम का कोरोना के फैलते संक्रमण पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लापरवाहों के लिए आखिरी अल्टीमेटम, लापरवाही के आगे संपूर्ण लॉकडाउन है। सावधानी हटी तो समझो दुर्घटना घटी। ये बात यूपी के सभी लोगों को अब गांठ बांध लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यूपी में कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो लापरवाह लोग ही होंगे जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की जैसे कसम खा रखी है। मास्क लगाने के लिए वो तैयार नहीं। यही वजह है कि अब मास्क सबसे बड़ा टास्क बन चुका है, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सावधानी रखी जाए और तय नियमों का पालन किया जाए तो महामारी के इस महायुद्ध में हम जीत सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ चूक गए तो फिर संभलना बेहद मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना की रफ्तार देख सरकारों को पसीना आ रहा है, लेकिन लोग हैं कि अब भी लापरवाही की कसम खाए हुए हैं, क्योंकि अब हम जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि खतरे के वक्त में और ज्यादा खतरे की घंटी बजाने वाली है। क्योंकि जब पिछले 20 दिन में कोरोना 21 गुना रफ्तार से बढ़ा है, अस्पतालों में बेड से लेकर शमशान घाट में 2 गज जमीन के लिए जंग लड़ी जा रही है, वहीं यूपी के शहरों में वायरस को गांव-गांव पहुंचाने की तैयारी हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए, ये लोग इस प्रदेश को कहां पहुंचाना चाहते हैं। मुंह पर न मास्क है, न 2 गज की दूरी है।
ये बाजार नहीं, कोरोना की मंडी। बिना मास्क के आइए, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाइए। कोरोना मुफ्त में ले जाइए। साप्ताहिक बाजारों में संक्रमण की सेल लोगों की लापरवाही कर रही है जिंदगी से खेल। अभी भी नहीं सुधरे तो कब सुधरोगे? ये सवाल उन सभी लोगों को खुद से पूछना चाहिए जिन्होंने कोरोना को घर घर पहुंचाने की कसम खा रखी है, क्योंकि जहां हर रोज हजारों लोगों की जान जा रही है, वहीं श्रावस्ती में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। लापरवाही का आलम ये कि लोगों ने न तो मास्क लगा रखा है, न ही 2 गज की सभी दूरी का पालन कर रहे हैं। कहने को इन बाजारों में सामान मिलता है, लेकिन यहाँ लोग एक दूसरे को ऐसा लगता है जैसे कोरोना का वायरस बेच रहे हों, वो भी एकदम मुफ्त। तस्वीरें सोमवार को लगने वाली नासिरगंज बाजार की हैं और ये मंगलवार के चंद्रखा बाजार। वैसे यहाँ हर रोज कोई न कोई बाजार लगता है जहाँ संक्रमण की फ्री सेल लगती है। जी हाँ, ये तंज नहीं, सच्चाई है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सबको जानते हुए भी प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है। न इन बाजारों पर रोक लगाई जा रही है, न लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ही जागरूक किया जा रहा है। यह हालात तब हैं जब श्रावस्ती में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1765 पहुंच चुकी है। एक्टिव केस 327 से ज्यादा हैं और बीते 48 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बावजूद इसके साप्ताहिक बाजारों में खुलेआम इसी तरह से लोग कोरोना नियमों को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात हमीरपुर की। वैसे हमीरपुर का हाल भी श्रावस्ती से ज्यादा जुदा नहीं है। यहाँ सब्जी मंडी में जहाँ कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी ताक पर रखे जा रहे हैं, तार तार किए जा रहे हैं। महामारी से ऐसा मजाक शायद ही दुनिया के किसी इलाके में होता हो जैसा हमीरपुर के सब्जी मंडी में दिख रहा है। और ये हालात तब हैं जब मास्क नहीं लगाने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। वायरस के ठेकेदार आज ध्यान से सुन लें। गांव-गांव बीमारी फैलाने वाले वायरस के कैरियर भी सुन लें। लोगों की लापरवाही ने ये मर्ज पूरे प्रदेश में फैला दिया है। सूबे के 56 जिले ऐसे हैं जिनमें कम से कम 100 से ज्यादा केस हैं, जबकि पिछली लहर में ये बीमारी सिर्फ यूपी के बड़े शहरों तक ही सिमटी दिखाई देती थी। लेकिन इस बार लोगों की लापरवाही ने खेल बिगाड़ दिया है और ये इसी का नतीजा है कि पिछले 20 दिन में 21 गुना रफ्तार से कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। 17 अप्रैल तक यूपी में 27,334 केस आ चुके थे। 120 की मौत हुई। 18 अप्रैल को आंकड़ा 30,566 तक नए केस का पहुंचा। 127 की मौत हुई। 19 अप्रैल को 28,287 केस पहुंच गए तो 167 लोगों की मौत हो गई। और हर दिन यह आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 2,23,544 है। होम आइसोलेशन में इस समय 1,76,760 व्यक्ति हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं और 4,455 लोग निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। 20 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले राज्य का हाल महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा बदहाल है। 2 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालात ये हैं कि अस्पताल में बेड से शुरू हुई वेटिंग शमशान में 2 गज जमीन तक जारी है। बावजूद इसके लापरवाह लोग हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना का वायरस किसी को नहीं छोड़ रहा है। वो ना जात देख रहा है, न धर्म और ना ही ऊंच नीच। उसकी जद में जो आ रहा है उसे बीमार कर रहा है। हर घंटे हजारों लोगों को ये वायरस संक्रमित कर रहा है और अब इसकी चपेट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आ गए हैं।
बीते 24 घंटे में कांग्रेस के 2 बड़े नेता कोरोना के वायरस का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि एक दिन पहले पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी और अब राहुल गांधी का कोरोना पॉजिटिव होना खतरे की घंटी बजा रहा है। राहुल गांधी के कोरोना संक्रमित होने पर पीएम मोदी ने क्या कहा, रिपोर्ट देखिए। परमाणु से ज्यादा खतरनाक विषाणु मिनट मिनट में बांट रहा है मौत। परमाणु बम से ज्यादा अगर इस वक्त कुछ खौफनाक है तो वो है कोरोना, क्योंकि परमाणु बम का असर एक शहर एक देश तक होता है, लेकिन कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा रहा है। इसकी जद में जो आ रहा है उसे ये बीमार कर दे रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में करीब 2,60,000 मामले सामने आए हैं, जिनमें एक नाम पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भी है, जो कोरोना के संक्रमण का शिकार हो गए हैं। इसकी जानकारी ट्वीट पर राहुल गांधी ने खुद दी है। उन्होंने लिखा है, मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण नजर आए थे, इसके बाद टेस्ट कराया तो संक्रमित होने की जानकारी मिली। पिछले कुछ दिनों के दौरान मेरे संपर्क में आने वाले लोगों से मैं अपील करता हूं कि वे सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन करें और सुरक्षित रहें। राहुल गांधी के संक्रमित होने की खबर जैसे ही लोगों को लगी, उनकी सलामती और जल्द स्वस्थ होने की कामनाएं होने लगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ट्वीट किया, जिसमें पीएम मोदी ने लिखा, मैं लोकसभा सदस्य राहुल गांधी की अच्छी सेहत और स्वास्थ्य में जल्द सुधार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। राहुल गांधी ने हाल ही में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चुनावी रैलियां न करने का फैसला लिया था, लेकिन वो खुद वायरस की चपेट में आ गए। हालांकि राहुल कोई अकेले या पहले नेता नहीं है जो कोरोना संक्रमित हुए हैं। एक दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। राहुल गांधी और मनमोहन सिंह से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। वहीं कई नेताओं के लिए कोरोना का ये वायरस काल बन गया, जिनमें एक नाम यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री हनुमान प्रताप मिश्र का भी है, जिनका कोरोना के चलते निधन हो गया। मिश्र लखनऊ पीजीआई में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि वो कैंसर से भी पीड़ित थे। इससे पहले पिछले साल 2 और मंत्री चेतन चौहान और कमला रानी वरुण की कोरोना से मौत हो गई थी। इस बार का वायरस पहले के मुकाबले न सिर्फ ज्यादा खतरनाक है, बल्कि ये बच्चों और युवाओं को सबसे ज्यादा शिकार बना रहा है। पर अच्छी बात यह है कि इस बार केस भले ही बढ़ रहे हैं, लेकिन मरीजों की रिकवरी रेट पहले के मुकाबले बेहतर है। मतलब जितने केस आ रहे हैं उनमें ज्यादातर ठीक हो जा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ मुद्दे की बात में बस इतना ही।